हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो छठ महापर्व की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार और यूपी में काफ़ी ये ज़ोर शोरों से मनाया जाता है ये पर्व। तो उन लोगों को लिए विशेष बधाइयाँ शुभकामनाएं। और ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। मैं भी अभी बिहार में ही हूँ और छठ पर्व का मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आज अर्घ का पहला दिन है, शाम का जो अर्घ होता है तो उसमें मैं जाऊँगा भी। घाट पे जाया जाता है, आप लोगों के लिए बता दूं जो बिहार के बाहर के लोग हैं। और तो चलिए आज मैं डिस्कस करूंगा एपेक। एपेक के न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। ये एपेक जो है न्यूज़ में क्यों है और इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो एपेक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसके बारे में आज का डिस्कशन का जो भी पॉइंट्स है वो क्या क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। एक इसमें क्या है, न्यूज़ में क्यों है, व्हाट इज़ एपेक, एपेक क्या है, फाउंडेशन ऑफ एपेक क्यों बना, रोल क्या प्ले करता है, ये हाइलाइट्स इस साल का क्या क्या है एपेक से रिलेटेड, इंडिया के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंसेज है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे इससे रिलेटेड जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मेनली सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए आपको शुरू करता हूँ। ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इन दोनों के चलते हैं, ठीक है। जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जो बाइडन जो दाएं तरफे हैं, तो ये जो हैं ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं इस साल, ठीक है। और दोनों में काफ़ी बने रहना चाहते हैं, दोनों वर्ल्ड लीडर बने रहना चाहते हैं। वर्ल्ड लीडर तो हैं ही, सुपर पावर बेसिकली बने रहना चाहते हैं। उसी के लिए बेसिकली ये टसल चल रहा है। तो इन लोगों का मीटिंग एक चर्चा का विषय है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है कि भाई क्या डिसीजन लेते हैं ये सब, ठीक है। तो ये देखिए जी जिनपिंग एक हो गए और जो बाइडन, दोनों को आप लोग जानते ही होंगे। अब देखते हैं क्या है एपेक। एपेक आखिर क्या है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1989 में और ये इकोनॉमिक ग्रोथ, कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन में ये प्रमोट करता है। इसके जो हैं वह 21 मेंबर्स हैं इसमें। और स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सिर्फ 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और अभी जो है 21 मेंबर हैं। 21 मेंबर वो मोस्टली वो कंट्रीज हैं जो पैसिफिक ओशियन से आसपास जिनका बॉर्डर टच करता है, जिनका कोस्टल एरिया है, तो वही कंट्री इसमें बेसिकली मेंबर्स हैं। इंडिया भी मेंबर बनना चाहता है, आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक मेंबर्स नहीं है और क्यों बनना चाहता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया अभी कि 1989 में इसकी स्थापना हुई है और 1993 से ये 12 मेंबर कंट्री में फॉर्मली एस्टैब्लिश हो चुका है और 21 मेंबर से इंडिया मेंबर्स इसका नहीं है। आगे देखिए मैप में मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कौन कौन सा मेंबर्स है। अब यहाँ देखते हैं रहें क्या क्या है। जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, ताइपी है, हांगकांग है, फिलीपींस है, सब इंडिविजुअल मेंबर है। देखिए चाइना के अंदर वो मानता है, चाइना मानता है कि हांगकांग और ताइवान जो है हमारे अंडर है, बट वो लोग इंडिविजुअली इसमें मेंबर्स हैं। वियतनाम है, ब्रूनी है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, ठीक है। देखिए पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे जिससे से बॉर्डर टच करा, वो सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में भी आपको इससे क्वेश्चंस बनेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ये क्या रोल प्ले करता है। तो ग्रुपिंग हैज ऑलवेज चैंपियन फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। लोअरिंग ऑफ ट्रेड ट्रैफिक, जो भी ट्रेड टैरिफ हैं उसको कम करने की बात करता है ताकि इकोनॉमिक लेवलाइजेशन हो सके, ताकि हम लोग और ज़्यादा फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिल सके इकोनॉमी में। और जब ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से ओवरऑल टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इस वर्ल्ड में। तो ये इसका बेसिक गोल है। देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है। तो ये देखिए आपको मैं बताता हूँ इसमें कि क्या क्या हाईलाइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाइडेन और जी का मीटिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और बाइडेन जो है वो इसका प्रोग्रेस के लिए होपफुल है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए अर्लियर ट्रंप के इरा में वो टीपीपी था, तो टीपीपी से वो बाहर हो चुका है। लेकिन अभी जो है वो चाहते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में कोई एक इकोनॉमिक फोरम हो जो
उनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए और साथ साथ बाकी लोगों का प्रॉस्पेरिटी बढ़ाए। उसमें चाइना एक हर्डल बना हुआ है, तो उसको सॉल्यूशन के लिए ये काम कर रहे हैं। और इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंस है, तो इंडिया इसमें मेंबरशिप बनने के लिए 1993 से ही ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक मेंबर्स हो नहीं पाया है। 2011 में हालांकि 2011 में देखिए 2011 में ऑब्जर्वर बनाया गया था इसको, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर होता है ना, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसको बनाया गया था, लेकिन इसको ये अभी तक फुल मेंबर्स नहीं बन पाए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब देखिए यहाँ पे APEC represent more than third of the world population and 47% of global trade and 60% of the world GDP, यानी 1/3 पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, जितने मेंबर्स हैं उसमें जो पॉपुलेशन है उसका तो वर्ल्ड का 1/3 है, और 47% ऑफ ग्लोबल ट्रेड में ये कंट्रीब्यूट करता है, और 60% वर्ल्ड का GDP में इनका रोल है। तो सोचिए कि कितना ये इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारे, अगर हम भी मेंबर्स बनते हैं, इंडिया में मेंबर्स बनता है, तो उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो हम लोग एक डेवलप कंट्री की बनने की ओर बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टारगेट की है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, तो उसमें भी ये अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए जो है इंडिया इसमें ट्राई कर रहा है कि वो भी इसका मेंबर बने, लेकिन अभी तक इसमें सक्सेस नहीं मिले है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो एक देखिए, फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 16 मेंबर्स का ग्रुप है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का। ये गलत हो गया, हमने अभी आपको बताया कितना मेंबर है, 21 मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत हो गया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, मैंने बताया अभी, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सब में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेंस में देख लीजिए, इंडिया शुड बी इंक्लूडेड एज ए मेंबर इन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन वांट्स टू रिमेन एज ए रिलेवेंट। क्या रिलेवेंट होगा, क्या उनको इंडिया के मेंबर बनने से इंडिया के लिए कैसे रिलेवेंट होगा, उस पर ये कमेंट करने की बात करती है। तो इस तरह से एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस मतलब बता दिया क्या डायमेंशन बन सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने एपेक को बहुत ही अच्छा से कवर कर लिया है, और बाकी वीडियो भी आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। और इस तरह से जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। छठ पर्व अच्छे से मनाइए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, और नमस्कार।